हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 5 को ही प्रोसीड कर रहे हैं फिर से, जिसमें हम लोग पढ़ना है आर्गेन्ड प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन। आर्गेन्ड प्लेन क्या होता है, पहले उसको देखते हैं हम लोग। आर्गेन्ड प्लेन को हम लोग कम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। द प्लेन हैविंग अ कम्प्लेक्स नंबर असाइंड टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड आर्गेन्ड प्लेन या फिर कम्प्लेक्स प्लेन। मतलब वैसा प्लेन जिसमें कम्प्लेक्स नंबर के हर एक पॉइंट का इसमें असाइन होता है। वैसा प्लेन जिसमें कम्प्लेक्स नंबर के हर एक पॉइंट इसमें क्या होता है, असाइन होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आर्गेन्ड प्लेन या फिर कम्प्लेक्स प्लेन। जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग क्लास 10th में कि कोई भी रियल नंबर के केस में, रियल नंबर में हम लोग क्या करते थे, कोई पॉइंट को दिखाते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस एक्स है, यहाँ पर मान लीजिए बोला डिस्टेंस वाई है, तो इसको हम लोग पॉइंट दिखा देंगे लोग एक्स वाई। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इधर से आपका 2 3 है, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, मान लीजिए ये 2 ये 3, तो ये पॉइंट कितना हो गया 2 3। तो इस प्लेन को हम लोग बोलते थे क्या, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे हम लोग कोई पॉइंट को, तो इस प्लेन को हम क्या बोलते थे, इस प्लेन को हम लोग बोलते थे कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। क्या बोलते थे इसको लोग, कार्टेशियन प्लेन या फिर रियल प्लेन बोलते थे हम लोग इसको। इस तरह यहाँ पर जिस प्लेन में कम्प्लेक्स नंबर के हर एक पॉइंट्स को असाइन होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेन्ड प्लेन बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आपका है z इजकल टू 4 + 2i, तो इससे पॉइंट क्या मिलेगा हमको, 4 2 मिलेगा। और इसको हम लोग कम्प्लेक्स प्लेन पर यानी आर्गेन्ड प्लेन पर इसको दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ से मान लीजिए 4 है ये, और यहाँ मान लीजिए 2 है, तो ये आपका ये पॉइंट जो आपका हो गया, क्या हो गया 4 2, जिसमें आपका ये एक्स एक्सिस को बोलते हैं हम लोग रियल एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस होता है उसका बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी एक्सिस। क्योंकि ये 4 देखिए 4 किस में है, रियल नंबर एक एक्सिस में है, तो जो रियल पार्ट होता है वो एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इसलिए बोलते हैं एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग, रियल एक्सिस बोलते हैं, और वाई एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ठीक, इसलिए हम नोट में बोल सकते हैं क्या, कि एवरी नंबर ऑन द एक्स एक्सिस में जितने भी नंबर होते हैं वो प्रत्येक नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और वही जबकि जो वाई एक्सिस में जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। ये आपका नोट्स में बोल सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस में जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और जो वाई एक्सिस में जो भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक, जैसे कुछ कम्प्लेक्स नंबर लिए हम लोग उसको, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। इस कम्प्लेक्स नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है हमको आर्गेन्ड प्लेन पर, कम्प्लेक्स प्लेन पर। देखते हैं हम लोग 3 + 5i है, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या ऑर्डर पेयर में, 3 5 लिखेंगे इसको। तो 3 5 को इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कौन सा प्लेन किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यानी ये क्या आपका है, रियल प्लेन, यानी एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर लिखेंगे, और इसको लिखेंगे कि हम लोग वाई एक्सिस पर, क्योंकि ये आपका रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस में 3 यहाँ पर है और वाई एक्सिस में 5 यहाँ पर है, तो इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं हम लोग। ये आपका क्या हो गया 3 5, ये आपका हो गया इस कम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पर आर्गेन्ड प्लेन पर रिप्रेजेंटेशन। इस तरह सेकंड में क्या बोल रहा है, -4 + 3i, तो -4 + 3 को देखेंगे क्या, एक्स में क्या देखेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस में -4, तो एक्स एक्सिस में -4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये -4 यहाँ पर हो गया, और वाई एक्सिस में कितना 3 यहाँ पर हो गया, यानी इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। ये पॉइंट आपका क्या हो गया, -4 3 हो गया। इस तरह इसका लिखेंगे हम लोग, तो -5 -3, एक्स में -5, एक्स में -5 और वाई में -3, यानी इसका यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा। ये आपका पॉइंट का हो गया -5 -3 हो गया। इस तरह फिर सेकंड इसके क्वेश्चन है 2 और -4, एक्स में 2 यहाँ पर है और वाई में -4 यहाँ पर है, तो इसका कुछ इस तरह से होगा। ये हो गया 2 -4। एक लास्ट क्या है 6 + 0i, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मतलब ये क्या है, प्योरली रियल नंबर। तो ये 6 करेंगे तो 6 कहाँ पर है, एक्स में 6 यहाँ पर है और वाई में 0 यहाँ पर है, तो ये आपका क्या हो गया 6 0 हो गया आपका। ठीक, इस तरह से हमको आर्गेन्ड प्लेन पर, कम्प्लेक्स प्लेन पर इसको कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब पढ़ते हैं हम लोग पोलर फॉर्म और पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।
कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग मान लिए कि कोई z प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई कोई कम्प्लेक्स नंबर है, जिसको रिप्रेजेंट किए हम लोग ऑर्गेनिक प्लेन पर, कम्प्लेक्स प्लेन पर रिप्रेजेंट किए हैं इस तरह एक्स वाई है। तो यहाँ से मान लीजिए इसका डिस्टेंस एक्स है और इसका डिस्टेंस क्या है, ये वाला वाई है। तो ये क्या हो गया आपका पॉइंट पी, जो पॉइंट हो गया वो एक्स वाई है। ठीक, देन एक्स ओ पी जो एंगल है आपका एक्स ओ पी, ये एंगल जो आपका है कितना है, थीटा एंगल है। एंड ओ पी इक्वल टू ये आपका क्या है, आर है, जो क्या है 0 से बड़ा होगा। देन पी आर थीटा, जो ये पी जो पॉइंट पी है वो आर एक्स वाई जो था उस किसमें चेंज हो गया, आर थीटा में। ये आर और एंगल ये थीटा में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, पोलर फॉर्म नहीं बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको हम लोग। आर थीटा क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर कोऑर्डिनेट। से मान लीजिए यहाँ से हम x का वैल्यू अगर निकालना चाहें, x का वैल्यू, तो क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू यहाँ से अगर करेंगे तो ये और ये ले लेते हैं, ये और ये क्या है b बेस और ये क्या है हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है फॉर्मूला इसका, कॉस थीटा, ये होता है कि नहीं। तो बेस कितना मेरे पास है x और हाइपोटेनस कितना मेरे पास है r इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, r कॉस थीटा। ठीक, इस तरह फिर y का वैल्यू निकालना चाहे तो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है p बाई एच क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू मिलेगा r साइन थीटा। और यहाँ से हमको x का वैल्यू मिल गया, वो क्या मिल गया r कॉस थीटा, और जो y वैल्यू मिल गया वो r साइन थीटा। तो हम लोग कम्प्लेक्स नंबर का लिए हैं x प्लस आई वाई, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ से पुट कर देंगे वैल्यू, x का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू मिला मेरे पास r cos थीटा, और y वैल्यू क्या मिला r साइन थीटा। यहाँ से r कॉमन ले सकते हैं तो क्या मिल जाएगा cos थीटा, सॉरी i भी रहेगा। तो यहाँ से cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ये आपका जो हो गया वो क्या हो गया पोलर फॉर्म हो गया। इसी का बोलेंगे हम लोग कम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z। फिर यहाँ पर जो r इजिकल टू क्या होगा, ये हाइपोटेनस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो r इजिकल टू अगर निकालते हैं तो क्या निकलेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस निकालने होता है फॉर्मूला ये। तो r इजिकल टू मेरे पास क्या मिलेगा, r इजिकल टू मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू, ये क्या था मॉडुलस ऑफ z था। हम लोग पिछला क्लास थी साइड में देखे थे हम लोग, और इसी को बोलते हैं क्या हम लोग मॉडुलस ऑफ z। एंड थीटा, जो यहाँ पर थीटा दिखाई पड़ रहा है, ये थीटा, इस थीटा को बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z। क्या बोलते हैं इस थीटा को, आर्गुमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में किस तरह, ए आर जी आर्ग आर्गुमेंट ऑफ z, इस तरह लिखते हैं। ठीक, तो फिर से देख लेते हैं क्या देखेंगे, कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वाई है, कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वाई है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किया है किसमें ऑर्गेनिक प्लेन पे, कम्प्लेक्स प्लेन पर, जिसमें हम लोग एंगल दिया हुआ थीटा दिया हुआ है। और ये जिसको मान लिए हम लोग ओपी को डिस्टेंस है वो कितना मान लिए हम लोग r मान लिए हैं। अब यहाँ से जो ये जो पी आर थीटा जो है, जो x को r में और y को थीटा में चेंज कर दिया, उसी का बोलते हैं लोग पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जहाँ से x का वैल्यू हमको मिलेगा r cos थीटा और y वैल्यू क्या मिलेगा हमको r साइन थीटा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे कम्प्लेक्स नंबर में पुट कर देंगे, तो ये जो वैल्यू मिलेगा हमको, ये जो मिला उसी का बोलते हैं लोग पोलर फॉर्म बोलते हैं, कम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म बोलते हैं। जहाँ पर r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू मोड ऑफ z, जिसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। और जहाँ पर थीटा जो होता है आपका, ये थीटा आपका होता है वो क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ z, मतलब आर्गुमेंट कहलाता है z का। आर्गुमेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट होता है वो एंगल होता है। आर्गुमेंट क्या होता है आपका, एक एंगल होता है जो ये मॉडुलस, ये क्या था आपका, ये मॉडुलस था r, ये मॉडुलस r और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के द्वारा बना होता है। ये आपका क्या होता है आर्गुमेंट। वही फर्स्ट क्वाड्रेंट था। तो बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट अगर रहता तो इसका आर्गुमेंट क्या होता, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्सिस ये है, ये आपका क्या नेगेटिव एक्सिस है, इसके द्वारा नहीं,
पॉजिटिव एक्सिस ये है और मॉडुलस ये है, इसके द्वारा जो एंगल फॉर्म हुआ ये वाला, ये बोलेंगे क्या होंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट बोलेंगे। इस मान लीजिए कोई पॉइंट ये आपका ये माइनस एक्स वाई होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसलिए माइनस होगा वाई एक्स वाई होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के द्वारा, पॉजिटिव एक्सिस के द्वारा। और ये क्या है, ओपी क्या है आपका, मॉडुलस है, ये आपका क्या है, मॉडुलस है, और इसके द्वारा जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आर्गुमेंट बोलेंगे, जेड का आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलेंगे। जैसे यहाँ पर बोलेंगे क्या, इसका बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है, अच्छा इसकी बात करते हैं पहले हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये क्या है आपका पॉजिटिव एक्सिस और एक क्या है, मॉडुलस है, ये आपका क्या है, मॉडुलस आर। तो इसके द्वारा जो ये इतना एंगल बन रहा है वो क्या बोलेंगे हम लोग, ये आपको क्या हो जाएगा, ये आर्गुमेंट हो जाएगा। इस तरह यहाँ बात करेंगे हम, ये पर क्या है पॉजिटिव एक्सिस और ये जो यहाँ से यहाँ तक के जो मॉडुलस है, ये मॉडुलस है, इसके द्वारा जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक का, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्गुमेंट बोलेंगे, थीटा। लेकिन ये बोलेगा सर यहाँ से तो यहाँ हो सकता है, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना, मतलब बोलेंगे क्या, नेगेटिव तरफ नहीं, नेगेटिव नहीं जाना है, हमको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ देखिए इधर से किए पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन में किए, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं, यहाँ भी पॉजिटिव डायरेक्शन में किए, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं किए, तो यहाँ भी नेगेटिव डायरेक्शन नहीं करेंगे। ये आपका यहाँ से यहाँ तक का हो गया आपका, ये क्या होगा आपका, ये आर्गुमेंट होगा आपका ये इसका। तो बोलेंगे क्या, आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट इज ए एंगल, आर्गुमेंट इज ए एंगल फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड मॉडुलस, फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड मॉडुलस आर विथ क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन, किसमें, पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन हम लोग को यहाँ पढ़ना है आर्गुमेंट नहीं पढ़ना है, हम लोग पढ़ना क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, इसको देखते हैं लोग। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट माइनस पाई टू पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। बोल रहे क्या रहा है, जो थीटा का जो वैल्यू होगा वो माइनस पाई और पाई के बीच या पाई के बराबर हो सकता है। ये थीटा का जो वैल्यू होगा क्या होगा, माइनस पाई और पाई के बीच होगा, तो आप भी हम बोल सकते हैं क्या, ये पाई के बराबर हो सकता है। यानी थीटा जो होगा वो माइनस पाई और पाई के बीच वैल्यू होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट माइनस पाई टू पाई इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। यहाँ देखते हैं हम लोग कि ये थीटा जो है कितना है, ये जितना भी होगा 90 से क्या होगा, कम होगा, पाई से क्या होगा, कम होगा ना, तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलेंगे। यहाँ पर देखिए ये थीटा क्या है, यहाँ से यहाँ देखिए ये क्या है, पाई से ये भी कम है, पाई यहाँ से यहाँ पाई होता है कि नहीं, तो ये पाई से क्या है, कम है, तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। लेकिन इसको हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये माइनस पाई से पाई के बीच में नहीं है, माइनस पाई से पाई के बीच में नहीं है, क्योंकि ये पाई से अधिक है, यहाँ से यहाँ तक का हो गया पाई, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया पाई, और पाई प्लस कुछ समथिंग यहाँ पर है, तो पाई से ये बड़ा है, इसलिए इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं बोलेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इस तरह से मेजर करते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से इस तरह मेजर करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये भी क्या है, पाई से अधिक है, तो ये पाई से अधिक है, तो ये पाई और माइनस पाई के बीच में, माइनस पाई और पाई के बीच में ये नहीं है, पाई से बड़ा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग ऐसे मेजर करते हैं। इस तरह मेजर ना करके हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरह मेजर करते हैं, माइनस थीटा, इस तरह इसको माइनस थीटा इस तरह मेजर करेंगे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे हम लोग। मेथड फॉर फाइंडिंग द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं उसका मेथड हम लोग यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। तो मान लीजिए जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, तो सबसे पहला स्टेप हमको क्या होगा कि हमको एक एक्यूट एंगल अल्फा फाइंड करना होगा, एक्यूट एंगल अल्फा फाइंड करना होगा। और एक्यूट एंगल अल्फा कैसे मिलेगा हमको, टेन अल्फा इज इक्वल टू इमेजनरी ऑफ जेड बाय रियल ऑफ जेड। कैसे होगा, रियल ऑफ जेड या इमेजनरी ऑफ जेड। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रखिए ये पॉइंट है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, y का वैल्यू होता है, और ये क्या होता है आपका वैल्यू x का वैल्यू होता है। तो टेन अल्फा, तो टेन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस p बाय b। तो यहाँ p क्या है, p देखिए तो क्या है, y है, और y को क्या बोलते हैं हम लोग, ये y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पर इमेजिनरी ऑफ z। और ये x क्या है, आपका रियल पार्ट है, तो इसलिए बोलेंगे इसको रियल ऑफ z।
तो इसीलिए आपका हो गया टेन अल्फा इजकल टू यहाँ पर इमेजिनरी ऑफ जेड बाय रियल ऑफ जेड, और अल्फा जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसीलिए हम लोग इसको मॉडुलस में लिए हैं। ठीक, तो टेन अल्फा इजकल टू इमेजिनरी ऑफ जेड बाय रियल ऑफ जेड। उसके बाद सेकंड स्टेप में बोलता है क्या कि फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच पी एक्स वाई लाइज। जो पी एक्स वाई यहाँ से पॉइंट मिलेगा हमको पी एक्स वाई, वहाँ देखना है हमको कि जो पी एक्स वाई है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अगर मान लीजिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है पी एक्स वाई, तो जो उसका थीटा का वैल्यू जो होगा, अल्फा का जो वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू होगा वो कितना होगा, अल्फा होगा। और जितना अल्फा होगा उतना ही क्या होगा, थीटा होगा इसको, क्योंकि ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट में क्या करते हैं, ये थीटा इक्वल टू है तो ये अल्फा भी इतना ही होगा, हमको इधर से नहीं निकाल सकते हैं लोग, यही वैल्यू जो होगा अल्फा होगा, और अल्फा जो उतना होगा उतना ही थीटा होगा, इसलिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा। और इसलिए इसका जो आर्गुमेंट होगा कितना होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना होगा, इसका अल्फा ही होगा, जितना थीटा होगा उतनी अल्फा होगा, वही का आपका इसका आर्गुमेंट होगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे लोग, ये थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं पहले। फिर बोलता है व्हेन जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर जेड जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा तब क्या होगा आर्गुमेंट उसका। तब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए पी को है -x5, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ला कर रहा है, तो इसका पहले ये हम लोग को एक्यूट एंगल फाइंड करना होगा, ये एक्यूट एंगल हमको फाइंड करना होगा अल्फा, और हमको ये एंगल फाइंड करना है, हमको आर्गुमेंट तो ये है, और ये एंगल हमको थीटा इक्वल टू फाइंड करना है। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल टू बोलेंगे ना सर इसमें पूरे पाई है, पाई में से हम इस अल्फा को माइनस कर देते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, हमको थीटा मिल जाएगा। तो क्या क्या मिलेगा, पाई में से हम ये अल्फा को माइनस कर देंगे तो हमको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, ये हमको, और थीटा क्या है, आर्गुमेंट है, इसलिए आर्गुमेंट का चुल का मिल जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो यही आप लिखे हैं थीटा का वैल्यू कितना होगा, पाई माइनस पूरे पाई में से अल्फा माइनस कर देंगे तो हमको ये थीटा मिल जाएगा, और आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, यही जगह थीटा जो वैल्यू होगा वही का होगा आपका आर्गुमेंट हो जाएगा। ठीक, व्हेन जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अब जेड जो है वो कहाँ ला करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ला करेगा तब इसका जो आर्गुमेंट होगा कितना होगा। इसे फिगर से देखिए, ये क्या p -x -y, ये कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में ला कर रहा है, तो ये पहले हमको अल्फा फाइंड करना होगा, ये हमको अल्फा फाइंड करना होगा पहले। तो ये हमको एक्यूट एंगल मिलेगा यहाँ से, ये अल्फा, और हमको आर्गुमेंट क्या यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला है थीटा। तो ये एंगल हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से पूरा इतना में से हम पूरा क्या है, ये यहाँ से यहाँ पूरा कितना है, -पाई है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन जा रहे हैं इसलिए -पाई में हम माइनस करेंगे किसको, इस अल्फा को, इस अल्फा को, और ये अल्फा क्या है, नेगेटिव में है, इसलिए माइनस अल्फा हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, इस पूरे -पाई में माइनस अल्फा को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, ये थीटा का वैल्यू मिलेगा, यानी थीटा इक्वल टू मिल जाएगा हमको -पाई और माइनस प्लस अल्फा। यहाँ से थीटा इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे तो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से हमको देखिए इस थीटा का जो वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा, -पाई माइनस अल्फा मिलेगा, माइनस ब्रैकेट में माइनस इंटू पाई माइनस अल्फा, ये मिल जाएगा हमको। और यहाँ से आर्गुमेंट जी का होगा, यही होगा माइनस इंटू पाई माइनस अल्फा, ये आपका आर्गुमेंट होगा। वही थीटा अगर लाइक जेड जो है वो लाइक करेगा कहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाइक करेगा जेड तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल टू आपका यही होगा माइनस अल्फा, माइनस ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये जितना होगा उतना ही का होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये यही तो आपका क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना होगा, माइनस अल्फा, तो इसका जो आर्गुमेंट होगा कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। इस टेबल को आपको याद रखना है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो उसका आर्गुमेंट कितना होगा, अल्फा ही होगा, जितना अल्फा होगा उतना ही उसका आर्गुमेंट होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर जेड रहेगा, जेड अगर लाइक करेगा तो थीटा इक्वल टू उसका जो आर्गुमेंट होगा कितना होगा, पाई माइनस अल्फा होगा। और वही थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाइक करेगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा उसका, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। वही अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई, मतलब इसका आर्गुमेंट कितना होगा, माइनस अल्फा होगा। ठीक, इसको आप याद रखना। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं लोग, कम्प्लेक्स फॉर्म को। बोल रहा क्या, रिप्रेजेंट द कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 + i√3 इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में इसको हमको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो पोलर फॉर्म के लिए क्या देखे थे हम लोग कि मान लीजिए z इक्वल टू x + i/y को एक रियल कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लोग x इक्वल टू क्या पुट करते थे, r cos थीटा, और y इक्वल टू क्या पुट करते थे हम लोग, r sin थीटा पुट करते थे। तो यहाँ पर देखिए
z इक्वल टू क्या है 1 प्लस आई रूट 3। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मेरे पास है 1, तो 1 इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम लोग r cos थीटा, और यहाँ y इक्वल टू कितना है √3, तो √3 इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम लोग r sin थीटा। तो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे क्या ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग। क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको स्क्वायर कर रहे हैं और दोनों को स्क्वायर करके क्या कर रहे हैं ऐड कर दे रहे हैं। तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा हमको आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट राइट हैंड पे काम किए हम लोग, इसको स्क्वायर करके इसको स्क्वायर क्या करना है ऐड करना है। इसी तरह फिर इसको भी करना है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक, ये कुछ नहीं है, बस स्क्वायरिंग की है दोनों को और दोनों को फिर क्या कर दिए हैं ऐड कर दिए हैं। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको राइट साइड जोड़ेंगे और इसका लेफ्ट जोड़ देंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस इसका √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका आर स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, इसलिए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा 4, आर स्क्वायर कितना मिलेगा 4। तो यहाँ से आर का वैल्यू मिलेगा +-2 +-2, क्योंकि यहाँ से आर इक्वल टू √4 और इसका वैल्यू कितना होगा +-4। लेकिन आर का जो वैल्यू होता है क्या होता है, आर का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ से 0 से बड़ा ले लेंगे आर वैल्यू, इसलिए आर वैल्यू कितना होगा आर इक्वल टू 2 होगा। अब आर इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ से देखें आर इज इक्वल टू यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से आर कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना माने हैं 1, तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/r होगा कि नहीं, तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/r, आर कितना मेरे पास है 2, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा आपका कितना होगा π/3, क्योंकि cos 60 इज इक्वल टू कितना होता है 1/2, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू कितना होगा π/3। इससे भी वही वैल्यू निकलेगा, जैसे देख लीजिए आप √3 इज इक्वल टू हम माने थे r sin थीटा, तो यहाँ से आपका होगा √3/r इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2, और थीटा साइन थीटा में √3/2 कितना होता है, कितना वैल्यू होता है 60 में, यानी थीटा इज इक्वल टू 60, मतलब इसको लिखते हैं क्या रेडियन में π/3 लिखेंगे इसको। ठीक, तो ये आपका थीटा मिल गया। अब इसको इसी चीज़ को क्या करना है हमको पुट करना है इसमें z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई में, तो z इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या मानेंगे हम लोग r cos थीटा प्लस आई वाई वैल्यू क्या माने हम लोग r sin थीटा। यहाँ से r कॉमन ले लेंगे तो cos थीटा, cos और थीटा वैल्यू कितना मिला π/3, तो यहाँ π/3 देंगे, प्लस r का वैल्यू कितना मिला हमको 2, तो यहाँ पर 2 देंगे, और r तो बाहर निकल चुका है साइन थीटा, तो साइन थीटा वैल्यू कितना है π/3। ये आपका हो गया पोलर फॉर्म हो गया। ठीक, एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, बोला क्या कन्वर्ट द कम्प्लेक्स नंबर इतना इनटू पोलर फॉर्म। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा √3, 2√3 को हम लोग क्या बनाएंगे, इसको मानेंगे क्या हम लोग r cos थीटा, जो रियल होता है उसको क्या मानते हैं हम लोग, ये x है ये y है, तो x इक्वल टू क्या मानते हैं हम लोग r cos थीटा, इसको क्या मानते हैं r sin थीटा cos थीटा, और इसको जो मानेंगे क्या हम लोग -2 का मानेंगे हम लोग r, यहाँ पर क्या मानेंगे sin थीटा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसको करेंगे ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा क्या देखते हैं
स्क्वायर करेंगे तो इसको प्लस स्क्वायर करते क्या मिलेगा, आर स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा हमको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आइडिया तुमको आ गया होगा आप लोग को। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 2√3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर बचेगा, ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ से कितना मिलेगा 2 to 4 3 12 और यहाँ कितना हमको 4 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो आर का वैल्यू कितना मिलेगा 4, कि नेगेटिव वैल्यू लगेगा नहीं, क्योंकि आर जो होता क्या होता है 0 से बड़ा होता है, इसलिए हम आर इक्वल टू 4 लिए, सिर्फ -4 नहीं लिए। अब यहाँ आर का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को यहाँ से थीटा वैल्यू निकालना है, तो थीटा वैल्यू कितना निकलेगा, जैसे हम लोग आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या माने हैं 2√3। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 2√3/r और यहाँ से 2√3/r के वैल्यू कितना मिला 4, तो 2 से 2 बार में यानी √3/2 और cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो थीटा इज इक्वल टू कितना, cos थीटा में कितना √3/2 होता है π/6 में। तो थीटा वैल्यू कितना मिल गया हमको π/6। तो यहाँ से भी इससे भी हमको निकलेगा क्या, थीटा वैल्यू π/6 ही मिलेगा, सॉरी π/6 में π/3 होगा, π/3, क्योंकि cos 30 बराबर होता है कितना, cos 30 बराबर होता है √3/2। यहाँ से 30 को लिखेंगे π/3। थीटा इसका कितना मिल गया 30 π/6 ही होगा, ठीक। अब क्या जानते हैं हम लोग, पोलर फॉर्म का जानते हैं जेड का, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जानते हैं। तो आर का वैल्यू कितना मिला हमको 4 और कॉस थीटा का वैल्यू कितना मिला π/6 प्लस आई साइन थीटा वैल्यू कितना मिला π/6। ये आपका हो गया पोलर फॉर्म। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे हम लोग को आर निकालने फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, आर निकालने फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे √x² प्लस y²। तो यहाँ से x² का वैल्यू कितना है 2√3 का होल स्क्वायर प्लस y वैल्यू कितना है -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा हमको 12, यहाँ से मिलेगा 2, सॉरी 2 ने 2 to 4, यहाँ से कितना मिलेगा √16। यहाँ से आर का वैल्यू कितना मिलेगा हमको 4, 16 का √4। अब आर का वैल्यू मिल गया, अब हम लोग को अल्फा वैल्यू निकालना है। हम लोग अल्फा वैल्यू निकालने का जानते हैं हम लोग, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और रियल पार्ट ऑफ जेड, ये पढ़े थे कि नहीं हम लोग, अल्फा निकालने फॉर्मूला, तो एंगल निकालने फॉर्मूला, या फिर यहाँ थीटा भी ले सकते हैं, थीटा लिए यहाँ पर हम लोग, तो थीटा लगेगा। तो यहाँ से इमेजिनरी ऑफ जेड का इमेजिनरी कितना है, ये है -2 और रियल ऑफ जेड कितना है 2√3। यहाँ से कैंसिल होकर कितना होगा, मॉडुलस से कैंसिल होकर कितना होगा -1/√3 और यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। मॉडुलस का काम क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा π/6, क्योंकि 10 में आपका थीटा का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 30 का वैल्यू। तो ये क्या हो गया tan 30 इज इक्वल टू, यहाँ से tan 30 इज इक्वल टू कितना होता है 1/√3, इसलिए थीटा इज इक्वल कितना हो गया π/6, 30 से π/6 मतलब 30। अब यहाँ से हम लोग इसे पुट कर देंगे, फिर से ये करेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर का वैल्यू 4 मिल गया हमको यहाँ पर से, 4 यहाँ पर देंगे, ऐसे बना सकते हैं आप, ऐसे बना सकते हैं, ठीक, किसी तरह बना सकते हैं आप, तो आपकी मर्जी, ठीक है। थैंक यू। आप एक्सरसाइज इसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाइएगा आप लोग।